मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल से 31 मई तक मंगल करेंगे बड़ा खेल। इस राशि का भाग्य उदय होगा कर्क, सिंह और कन्या राशि। इन तीन राशि में से कौन सी राशि महाभाग्यशाली रहने वाली है, जिस पर मंगल देव की असीम कृपा बरसने वाली है? आइए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। तो मंगल देव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, इनका गोचर मीन राशि में हो जाएगा। और मीन राशि में जैसे ही मंगल का गोचर हो जाएगा, 3-4 ग्रहों की युति एक साथ बनेगी। आपके भाग्य भाव में मंगल राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं और यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है अगर आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो। क्योंकि आपकी कुंडली में दसम भाव के स्वामी भी मंगल देवता होते हैं और साथ ही साथ पंचमेश भी मंगल देवता होते हैं। दशमेश और पंचमेश का गोचर भाग्य स्थान में हो जाए तो यहाँ पर ये सुंदर योग बना देता है। साथ में राहु भी बैठे हैं और बुध का भी गोचर यहाँ पर रहने वाला है। इस पीरियड में सभी कर्क वालों को विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाई मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपके कुंडली में भाग्येश बैठे हैं मंगल के घर और मंगल बैठ जाएंगे भाग्येश के घर में, यानी कि परिवर्तन योग बना करके बैठ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, दोनों में ही आर्थिक लाभ आपको निश्चित तौर पे इस अवधि में देखने को मिलेगा। अगर बात करें भाग्य की, तो इस पीरियड में भाग्य आपका तेजी से साथ देगा, जिसके फलस्वरूप आप हो सकता है थोड़ी बहुत यात्राएं करें, क्योंकि यात्राओं के भी सुंदर योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल का यहाँ पर गोचर करना विद्यार्थियों के शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही लाभप्रद स्थितियां उत्पन्न करेगा, यानी कि आपका कैरियर बढ़िया तरीके से चलता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मंगल का प्रभाव आपके 12वें स्थान पे पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस समय खर्च में आपके कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी और तृतीय भाव पे प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से तृतीयेश भी साथ में बैठे हुए हैं। एनर्जी लेवल आपका बढ़िया तरीके से बढ़ा हुआ रहेगा। छोटे भाई बंधुओं का, नौकर चाकरों का भरपूर मात्रा में आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है आपके माता श्री का स्वास्थ्य प्रभावित हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यह गोचर आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाने आ रहा है, दैवी कृपा आप पर बनेगी और लग्नेश भी मेहरबान रहेंगे इस अवधि में, तो इससे आपको फायदा ही मिलेगा। शनि की जो ढैया से आप परेशान हैं, तो उससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था कि शनि भी नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और इधर मंगल का ट्रांजिट करना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेकर के आने वाला है। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, दैवी कृपा आपके ऊपर बन रही है, आर्थिक लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, तो इस समय का आप लाभ उठाइए और लगभग 40-45 दिन तक का आपको जो कुछ नया करना है वो कर डालिए, तो आपके लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना आपके लिए वरदान साबित होगा। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि वालों के विषय में। तो सिंह राशि वालों के लिए भैया स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रही। उसका कारण है आपकी कुंडली में मंगल देवता एक सुख समृद्धि के मालिक होते हैं, आपके लग्जरस लाइफ के मालिक होते हैं, आपके माता श्री के व्यक्तित्व के और आप कह सकते हो लग्न के मालिक होते हैं। और दूसरी
तरफ आपके भाग्य के मालिक होते हैं और भाग्येश अपने स्थान से 12वें बैठेगा और ऊपर से राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यह सुंदर समय आपके लिए नहीं रहने वाला है। आपके लिए आने वाला समय निश्चित तौर पे थोड़ी दिक्कत उत्पन्न करेगा। हालांकि शनि और गुरु आपका सपोर्ट करेंगे, नो डाउट, लेकिन आपकी कुंडली में इस समय भाग्य में अवरोध उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। गाड़ी वाहन यदि आप चलाते हो तो भैया बहुत संभल करके चलाना होगा। ड्राइव अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना के योग यहाँ पर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाने वाला है। इस समय वाणी में बहुत ज्यादा आपके कर्कशता रहेगी, जिसकी वजह से अपनों से आप मतभेद कर सकते हो, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं पर आलस्य के चलते आप कहीं ना कहीं अपने काम को स्वयं बिगाड़ सकते हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये जरूर बना हुआ है कि आपकी कुंडली में लग्नेश, शनि और गुरु आपका जबरदस्त तरीके से फेवर कर रहे हैं, लेकिन मंगल का सपोर्ट इस अवधि में किसी भी सिंह लग्न या सिंह राशि के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस समय जितना ही आप सूर्य देवता को जल दोगे, उनके मंत्रों का जप करोगे और गुरु के मंत्रों का जप करोगे, उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये आप उपाय करिएगा, गाड़ी वाहन संभल करके चलाइएगा। ओम सूर्याय नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः दोनों मंत्र यदि आप 51 बार जप कर लेते हो तो मान के चलो समय आपके लिए ठीक ठाक अच्छा बना रहेगा, लेकिन मंगल से उम्मीद करना व्यर्थ है। इसके बाद अब अगली राशि की भी जानकारी दे देते हैं, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल देवता का जो गोचर है भैया, वो होने जा रहा है आपके 7वें स्थान में। लग्नेश के साथ मंगल बैठेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर राहु भी विराजमान है। आपके लिए भी मिले जुले फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तृतीयेश का सप्तम भाव में बैठना एक तरफ आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा और छोटे भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके नौकर चाकर भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन इस समय सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के व्यक्तियों के अंदर क्रोध की बहुत ज्यादा अधिकता होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक तो एक लग्नेश आपका नीच राशि में राहु के साथ और मंगल के साथ बैठेगा, तो मान के चलो चिड़चिड़ाहट होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अष्टमेश के साथ लग्नेश का बैठना यह शुभ नहीं मानते। तो सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा कहीं ना कहीं मंगल का दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें उत्पन्न होने के इस समय प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। यदि गुस्से पे कंट्रोल रखोगे, बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा नौकरी में भी उठापटक होते हुए इस समय दिखाई पड़ेगी और कहीं ना कहीं व्यापार भी आपका डामाडोल होते हुए दिखाई पड़ेगा। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कन्या वालों के वैवाहिक जीवन पे इस अवधि में पड़ने वाला है 23 अप्रैल से लगा करके 31 मई तक, क्योंकि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन 7वें भाव में बनेगा और जब 7वें भाव में बनेगा तो मान के चलो निश्चित तौर पे उठा पटक की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन जिनका पहले से प्रॉब्लम में चल रहा था, उनके लिए अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और यदि आपकी बुध की, मंगल की, राहु की किसी भी एक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस समय वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पे आपका पहुंच सकता है। इस चीज का कतई आप ध्यान रखिएगा। तो प्रेम बना करके रखिएगा वैवाहिक जीवन में, तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा स्थिति डामाडोल होते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि एक प्लस पॉइंट बना हुआ है,
गुरु आपके लग्न पे, माफ करिएगा, धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और वहीं पर शुक्र की भी दृष्टि पहुंच जाएगी 26 तारीख से। तो दो शुभ ग्रह आपके आमदनी भाव को देख रहे हैं, तो आमदनी लगातार आपकी बढ़ती रहेगी। ये एक बहुत बड़ा राहत वाला समय आपके लिए रहने वाला है कि पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे, लेकिन क्रोध की अधिकता होना, काम व्यवसाय में लड़ाई झगड़ा हो जाना, वैवाहिक जीवन में स्थिति डामाडोल हो जाना, इस तरीके की संभावनाएं बनी हुई है। और इन सब से बचने का एक ही रामबाण उपाय है, ओम गंग गणपतये नमः। कमेंट बॉक्स में भी ओम गणपतये नमः लिखिएगा। वीडियो को आप लाइक तो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बढ़िया बताया नहीं है, लेकिन यदि आपको लगे कि जानकारी आपके लिए हितकर है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे अगली राशियों की चर्चा के साथ। नमस्कार।